दोस्तों, आपका स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और कहानी अच्छी लगने पर कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं आपको मेरा नाम और पता नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कहानी बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है। जब मैं 11 साल का था तब मैं अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर पर जा रहा था। मेरी मम्मी ने मुझसे रास्ते में बताया कि जहां पर तुम्हारे मामा का घर है वहां पर एक भूतिया जगह है जो कि बहुत ही डरावनी है। मुझे लगा कि मेरी मम्मी ऐसे ही डरा रही हैं मुझे और मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। खैर, मुझे मामा के घर पहुंचने के बाद सच का पता तो लगना ही था, लेकिन ऐसे ही बातें करते हुए कुछ ही देर में मैं और मम्मी बस अड्डे पहुंच गए। वहां से मम्मी ने बस ली और गांव के लिए हम लोग रवाना हो गए। सफ़र रात का था, लेकिन मुझे रात के सफ़र में बहुत मज़ा आता था जब भी मैं अपने मामा के घर जाता था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद हम लोग अपने गांव पहुंचने वाले थे। सुबह के 4 बजे तक हर बार मैं अपने मामा के घर पहुंच ही जाया करता था, और इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह 4 बजे के आसपास मैं और मम्मी बस से उतर गए थे, लेकिन मेरे मामा के गांव जाने के लिए एक टांगा तो करना ही पड़ता था क्योंकि दूरी थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी। लेकिन वहाँ पर आसपास उस समय कोई भी टांगे वाला नहीं दिख रहा था। हमने काफ़ी देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। किसी तरह हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि साइकिल से आ रहा था। वो हमारे गांव का ही था। हमसे उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, क्या आप इसी गांव में जा रही हैं? तभी मेरी मम्मी ने उस आदमी को मेरे मामा का नाम बताया। मेरे मामा का नाम शिवम था। फिर वो आदमी कहने लगा, अच्छा, आप शिवम जी के घर की हैं। मैं आपको पहचाना नहीं। चलिए मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। वैसे मैं तो खेत जा रहा था, लेकिन मैं आपको पहले उनके घर छोड़ देता हूँ। आइए साइकिल पर पीछे बैठ जाइए। मेरी मम्मी साइकिल पर पीछे बैठ गई और मैं साइकिल के डंडे पर बैठ गया। उस आदमी ने मेरे मामा के घर हमें उतार दिया। मामा के घर पहुँचने के बाद मेरा दिन तो हर बार की तरह वैसा ही गया जैसा जाता था, यानी कि मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। मुझे मामा के घर पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उनका जो लड़का था, मैं अक्सर उसी के साथ पूरे दिन खेला करता था। वो मुझे गांव की सैर पर भी लेकर जाया करता था। लेकिन शाम होते तक मेरे मन में वही बात आ गई जो कि मम्मी ने मुझे रास्ते में बताई थी, उस भूतिया जगह के बारे में। तभी मैंने मामी से जाकर उसके बारे में पूछा ताकि मुझे ये पता चले क्या मम्मी झूठ कह रही हैं। मामी ने मुझे बताया कि आज से 10-11 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। एक औरत और आदमी साथ ही रहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि क्या वो पति पत्नी है या फिर कुछ और। उसका आदमी बहुत ज़्यादा दारू पीता था और वो अपनी औरत को रोज़ाना मारा करता था। एक दिन उसने कुछ इस तरह मारा कि वो पागल हो गई। पागल होने के बाद वो अपने घर से भाग गई। उसके बाद 1-2 दिन तक उस आदमी ने अपनी औरत को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाद में किसी तरह पुलिस वालों को वो औरत मिली और पुलिस वालों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर वो कुछ दिन रही। उसके बाद जब घर लौटी तो उसने अपने आदमी को जान से मार दिया। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी घर में भटकती है और वो औरत अभी भी पागल खाने में है। मामी की ये सारी बात सुनने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए शाम के 7 बजे मैं अपने मामा के लड़के के साथ उसी भूतिया जगह पर गया। वहाँ पर एक घर था जिसकी खिड़की टूटी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं जब पहले आता था तब
मैं अपने मामा के लड़के के साथ वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाया ही करता था, तो वहाँ पर बॉल मारने की वजह से वो खिड़की हम ही से टूटी थी। मैंने कुछ देर बाद उस खिड़की से अंदर की ओर झाँका। वहाँ पर सब घर का सामान पड़ा हुआ था, जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वो सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं था, ऐसे ही 1-2 कुर्सी वगैरह थी और घर का सामान था। वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, तो ज़्यादा कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, इसलिए बाहर तो हल्का हल्का उजाला था। लेकिन रात होने के बाद वहाँ क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। मामी का कहना तो ये है कि वहाँ पर उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है, लेकिन क्या सच में भटकती है, ऐसा मैं भी जानना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने मामा के लड़के से कहा कि रुक जा, अभी कुछ देर यहाँ पर और रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं। लेकिन मेरे मामा का लड़का कह रहा था कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक भूतिया जगह है, मेरी मम्मी ने तुमको बताया है ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर और रुक जा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ होता है या नहीं। मेरे कहने पर उसने मना नहीं किया और थोड़ी देर और रुका। लेकिन कुछ देर बाद जब अंधेरा हो गया, मैं फिर से उसी घर के पास गया और खिड़की से अंदर की तरफ देखा। लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी आत्मा नहीं दिखी, ना ही कोई भूत दिखा। मैंने अपने मामा के लड़के से कहा कि चल अब घर चलते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने खाना पीना खाया और अपने रूम में जाकर सो गया। पता नहीं रात में ऐसा क्या हुआ कि मेरे रूम का दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से खुला, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। मैं ये सोच रहा था कि दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया। तभी अचानक से एक काली छाया घर में आई और वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे बाहर नहीं ले जा पा रही थी। पता नहीं फिर किसी तरह से उसने मुझे छोड़ दिया और वो भागती हुई चली गई। कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन ये बात मैंने अपनी मम्मी और मामी से बताई। तब मेरी मम्मी और मामी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम वहाँ पर गए थे जहाँ पर वो आत्मा भटकती है। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरे मामा के लड़के ने तुरंत बता दिया और उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरी मामी ने कहा कि जिस कमरे में ये सोया हुआ था वहाँ पर चारों तरफ भगवान की फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ पर उस आत्मा का बस नहीं चल पाया और वो इसे लेकर नहीं जा पाई, इसलिए आज ये जिंदा है। अगर वो इसे ले जाता तो क्या होता कुछ नहीं पता। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए रियल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।